अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान को आज ही डील करने की धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान को एक रात में तबाह कर सकते हैं। अब नाए हरमुज ना खुली तो ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा। ईरान को पत्थर के ज़माने में ले जाऊंगा। ईरान जंग बंदी करना चाहेगा क्योंकि उनका खात्मा हो रहा है। किसी सूरत दबाव और धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान की आला फौजी क़यादत का ट्रंप को दो टोक जवाब। कहा मशरिक़ वुस्ता में अमरीका को रुसवाई का सामना है। ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वुस्ता में अमरीका की जिल्लत की तलाफी नहीं कर सकती। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायत जारी इजलास में अहम फैसले। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स रात 9 बजे तक खोलने की इजाज़त। रोज़मर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स भी रात 8 बजे बंद। और लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, दर्जा हरारत में कमी, सर्दी में इजाफा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ईरान को एक रात में तबाह कर सकते हैं, शायद वो कल रात हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मंगल की डेडलाइन हतमी है। अब नाए हरमुज ना खुली तो ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा। ईरान को पत्थर के ज़माने में ले जाऊंगा। ईरान जंग बंदी करना चाहेगा क्योंकि उनका खात्मा हो रहा है। डील के लिए अमरीकी तजावीज़ बहुत आम है। कुछ बेहतरीन ममालिक मुज़ाकरात में किरदार अदा कर रहे हैं। तनाज़े ख़त्म करने के लिए ईरान को कई मौक़े दिए। हमने रजीम चेंज कर दी है। अब वहाँ एतदाल पसंद है। ईरान इस वक्त इंतहाई कमज़ोर मुल्क है जिसे जौहरी सलाहियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी फ़ौज दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। ईरान भारी कीमत चुकाने वाला है। ईरान के खराब नाजेबा अल्फाज पर शर्मिंदा नहीं। एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा मैंने 3 से 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। हमने ईरान में तारीखी रेस्क्यू मिशन अंजाम दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं F-15 तैयारी के एहलकारों ने हमले के बाद इजेक्ट किया। कंधे से दागे गए मिसाइल ने अमरीकी तैयारा गिराया। पायलट की तलाश के लिए हमारे तैयारे ईरान के अंदर तक गए। चकमा देने के लिए 7 मुख्तलिफ मकामात पर फौजी उतारे गए। दूसरे रेस्क्यू मिशन में 155 हवाई जहाज शामिल थे। पायलट को वापस लाने के लिए 200 फौजियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फौजियों को ईरान में इंतहाई करीब से गोलियों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई एहलकार जख्मी नहीं हुआ। हमने पायलट को दिन की रोशनी में निकाला। अमरीका ने अपने 2 जहाज़ों को खुद तबाह किया। किसी के पास ऐसी मिलिट्री और असलहा नहीं जैसा अमरीका के पास है। मीडिया की जानिब से ईरान रेस्क्यू ऑपरेशन की मालूमात लीक हुई। ऑपरेशन की इत्तला देने वाले शख्स को जेल भेजेंगे। दुश्मन हर रोज धमकियां और तबाही की वार्निंग दे रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान। कहा आम शख्सियात को कत्ल करके ये ईरान को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन के खिलाफ जंग जारी रखेंगी। उनके जराइम ईरानी फ़ौज को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरान की शहरी आबादी पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। पुल, बिजली प्लांट और स्कूल्स पर भी हमले इंसानियत के खिलाफ है। पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए उम्मीद का चराग बन गया। अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए मुसलसल कोशिशें। ईरानी ओहदेदार की फौरी जंग बंदी की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक। कहा पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ मौसूल हुई है। पेशकश का बगौर जायज़ा भी लिया जा रहा है। हमें ऐसे लगता है वाशिंगटन मुस्तकिल जंग बंदी के लिए संजीदा नज़र नहीं आता। तेहरान आर्जी जंग बंदी के बदले अब नाए हरमुज को दोबारा नहीं खोलेगा। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक माहदे को इस्लामाबाद अकॉर्ड्स का नाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान का जंग बंदी फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंग बंदी और बाद में जामे जंग बंदी माहदा शामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़श्ता रात ईरानी और अमरीकी क़यादत से राब्ते में ही रहे। नायब सदर JD वेंस, मुशीर स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ रब्ता हुआ। इब्तदाई तौर पर अब नाए हरमुज़ को फौरी तौर पर खोला जाएगा।
फिर 15 से 20 रोज़ के दौरान जामे फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इस्लामाबाद माहदे पर आज इत्तफाक राय मुतवक्किल है। तर्जमान दफ्तर खारजा का मुजवजा जंगबंदी फ्रेमवर्क पर तबसरे से गुरेज। अल जजीरा को इंटरव्यू में ताहिर इंदराबी ने जंगबंदी के मुजवजा फ्रेमवर्क की तस्दीक या तरदीद से इनकार कर दिया। कहा 45 दिन की जंगबंदी की पेशकश या 15 नुकाती तबादले से मुताल्लिक कई रिपोर्ट सामने आई। हम इनफरादी और मखसूस मामलात पर तबसरा नहीं करते। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, अमन का अमल जारी है। ईरान ने जंगबंदी तजावीज़ पर अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भिजवा दिया। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीकी तजवीज़ पर 10 नुकाती जवाब दे दिया। ईरान ने वाज़ेह किया कि जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। ईरान ने अपने मुतालबात की फहरिस्त भी पेश की। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कफ़ायत-जारी इजलास में अहम फैसले। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में भी बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे तक खोलने की इजाज़त। रोज़मर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स भी रात 8 बजे बंद। बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे तक बंद। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकात कार पाबंदियों से मुस्तस्ना। फैसलों का इत्तलाक आज से होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कौमी अहमियत के हामिल फैसलों पर वज़राए आला के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध भी मुशावरत के बाद जल्द फैसलों का हिस्सा बनेंगे। ट्रांसपोर्ट के तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान पर हमले तेज। ईरानी फौज के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल मजीद खादमी अमरीका और इसराइल के हमले में शहीद। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरान के पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स पर भी हमला। तेहरान समेत मुतादिद शहरों पर बमबारी, 10 बच्चों समेत 23 शहीद। इसराइल की जानिब से मुतादिद इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 40 से ज़ायद घरों और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। जनूबी लबनान में तेल की तनसीबात पर हमले के बाद आग भड़क उठी। जनूबी इलाके कफरमान पर इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद। शहादतों की तादाद 1497 हो गई। हिजबुल्लाह का इसराइली अफवाज पर मजीद हमलों का दावा। यहूदी बस्तियों पर रॉकेट बरसाए। ईरान के इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइल के शहर हैफा पर तेज रफ्तार मिसाइल दाग दिए। हमलों में 10 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अमरीकी फ़ौज पर मिसाइल बरसा दिए। ईरानी फौजी तर्जमान का हमले में 25 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत या जख्मी होने का दावा। कुवैत में अमरीकी कमांडर्स को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान को खबरदार कर दिया। पानी, खुराक और तवानाई मराकज़ को निशाना बनाने से बाज रहने का मशवरा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा कि आम इंफ्रास्ट्रक्चर का निशाना बनाना गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।